जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना की गई। परम सत्य क्या है? ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। हम ठाकुर जी को अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन ठाकुर जी का नाम हमारे पास है। ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य जिसमें हो, वो भगवान का नाम है और वही परम सत्य है। हमारे यहां जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं। गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य बोलना शव को सुनाने के, वो तो सुन ही नहीं रहा है। शव को नहीं सुनाया जाता, शव को नहीं, सबको सुनाया जाता है। जो जीवित हैं उनको बताया जाता है। जितने जीवित उस यात्रा में चल रहे हैं उनको बताया जाता है, और उस यात्रा के मार्ग में, उस अंतिम यात्रा के मार्ग में जितनी दुकानें, घर पड़ती हैं, उन सबको बताया जाता है। भैया, इस संसार में सत्य और कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है। ये जो हमारे कंधे पर लेटा है, इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, करोड़ों की संपत्ति ले ली। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति जब प्राण त्यागते हैं तो उनको लोग गाड़ियों में ले जाते हैं अंतिम यात्रा में। नहीं, कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। जो विधा है, कई लोग अर्थी बना के भी गाड़ियों में रख देते हैं, फिर लेके जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये विधा ठीक नहीं है। कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। उसका नियम बताया, भाव बताए हैं तो उसको पूर्ति करनी चाहिए, और उससे सबको बताना चाहिए। देखो, ये बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा धनवान, नामवान, संपत्तिवान व्यक्ति आज कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा है, केवल राम नाम साथ जा रहा है। इसलिए जितने जीवित बचे हो भैया, राम भज लो, राम रट लो, क्योंकि यही है जो अंत समय में काम आने वाला है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, धनानि भूमौ, कितना भी धन कमा लो, आप उस धन को अपना मानते आए आज तक, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, लेकिन अंतिम समय में साथ नहीं जाएगा। पशवश्य गौष्ठ, कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, आपकी अंतिम यात्रा में गाड़ियां गैराज से बाहर निकल के रोएंगी नहीं, अरे हमारे मालिक जी जा रहे हैं ना, वो भी रोते रहेंगे, वो भी पड़े रहेंगे। धनानि भूमौ पशवश्य गौष्ठे, और भार्याग्रहे द्वारी, जिस पत्नी के साथ विवाह किया वह भी केवल घर के द्वार तक साथ जाती है, उसके आगे नहीं जाती। भार्याग्रहे द्वारी जनश्मशाने, जिनको आपने अपना भाई, बंधु, माता पिता आदि आदि संबंधों से पुकारा, वो भी केवल शमशान तक जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी ये तन तो मेरे साथ जाएगा ना, देहश्चितायाम, ये भी चिता तक साथ जाएगा। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद कौन गया साथ? कोई भी नहीं, केवल एक, क्या? आपने जितना राम भजा होगा, जितना कृष्ण रटा होगा, जितना राधा जपा होगा, जितना सियाराम जपा होगा, वो नाम आपके साथ आगे जाएगा। आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे, आपके बुरे कर्म आपके साथ जाएंगे। तो जो अंतिम यात्रा तक संग रहने वाले हैं उनका ध्यान हम करते ही नहीं है। उनको संवारने का, सुधारने का व्यवहार, ये कथा किस लिए है? ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है, जो अंतिम श्वास तक संग रहने वाला है, श्वास के बाद भी संग रहने वाला है, आपका कर्म, आपका भजन, आपका व्यवहार, आपकी बुद्धि, आपके विचार, वो सब शुद्ध हो, उसी के लिए तो कथा कही जाती है। पर जो नहीं रहने वाले संग, उनके पीछे ही हम पड़े रहते हैं। धन कैसे बढ़े, गाड़ियां कैसे बढ़े, संबंध कैसे बढ़े, पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सब कैसे खुश हों, लेकिन जो राम अति प्रिय हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते। एक पहले देख लूं है कि नहीं विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, नहीं है, विनय पत्रिका लाए तो हैं हम, लेकिन जब तक आप लेके आओगे तब तक तो हम पद गा देंगे। जो मोहे राम लागते मीठे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अगर राघव जी मीठे लग गए होते, कोई आके पूछता दाल में नमक ठीक है, हाँ सही है, नींबू तो नहीं डाला, नहीं जरूरत नहीं है, और दूसरा खा करके बताता इसमें ना नींबू है, ना नमक है, ना मिर्च, कुछ नहीं, कैसे बढ़िया लग रहा है आपको? अरे भाई, हमको राम मीठे लग गए हैं। अब संसार का रस कोई अच्छा लगे बुरा लगे इसका पता ही नहीं चलता है। जिसकी जीव पर राम रस, कृष्ण रस
बैठ जाता है, उसको फिर संसार के सभी रस एक जैसे लगते हैं। उसको फिर बहुत अच्छा पहनने का मन नहीं होता। हमारे संत महापुरुषों को देखो, एक भागलपुरी नीचे लपेटी, दूसरी ऊपर डाल दी, चंदन पोटा लगाया, घूमने निकल गए। दुनिया प्रणाम करती हुई चलती है। आप लोग 1-1 लाख रुपए के सूट पहन लो, 1.5 लाख रुपए के जूता पहन लो, फटी हुई जीन्स आती हैं 25,000 की, फटी हुई जीन्स 25,000 की आती है, और टी शर्ट अगर फटी नहीं है तो 5,000 की, अगर फटी होगी तो वो भी 15,000 की। फटते ही ब्रांड बन जाता है वो। कैसे दरिद्र होते जा रहे हैं हम लोग। लेकिन आप भले 1.5 लाख की सामग्री ऊपर से नीचे तक पहन लो, 200-200 रुपया की भागलपुरी लपेटे हुए महात्मा को ज्यादा देखेंगे लोग, आपको कोई नहीं देखेगा। उनकी महिमा ज्यादा है। जो मोहे, क्यों? क्योंकि राम मीठे लग गए उनको। संसार के लोग सब ढीठ हो जाते हैं। कितनी भी कथा सुना दो, कितना भी नाम करा दो, दीक्षा दिला दो, गुरुदेव को जीवन में ला दो, उसके बाद भी ढीठ हैं, संसार के ही रहते हैं। लेकिन जिसको राम जी प्रिय लग जाते हैं, उसको स्वप्न में भी विषय का चिंतन नहीं होता, स्वप्न में भी राघव जी ही दिखते हैं। इसलिए भैया राम मीठे लग जाएं, ये प्रार्थना करो राम जी से कि आप हमको मीठे लग जाओ, हमारी जीव को आपका चस्का लग जाए, हमारी जीव को आपका चस्का लग जाए। अगर कोई राम बोल दे तो उसके जीवन में फिर ये विषय भोग ना आवे, आपका नाम ही उसके जीवन में रहे। अरे भैया, हलवाई की मिठाई खाने के बाद दोबारा खाने वाले के चित्त में इच्छा ना हुई तो इसमें हलवाई की लाज जा रही है। हलवाई ने कोई सुंदर मिठाई बनाई और खाने के बाद भी उसकी दोबारा इच्छा नहीं हुई खाने की, इसका मतलब है मिठाई अच्छी नहीं। मिठाई की बुराई नहीं है, हलवाई ने अच्छे से बनाया नहीं है। हे राम जी, आपका नाम लेने के बाद भी यदि व्यक्ति संसार के विषय में भटक रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके नाम की लाज जा रही है। बचाइए अपने नाम को। एक बार जो इस नाम को ले ले तो उसके मुख पर वो चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले, देखो तुमने हमको फंसा दिया गोस्वामी जी, हमारा नाम लेने वाला अगर दोबारा नाम आश्रित ना हो तो आपने हमको फंसा दिया हलवाई की तरह। लेकिन हमने भी एक नियम बना दिया। बोले क्या? बोले जिसकी जीव परमहंस हो चुकी है, जिसकी नाक परमहंस हो चुकी है, या फिर जिसको विषय का रोग लग गया, जैसे शुगर जिसको हो गई है, वो मिठाई खा नहीं सकता चाहे कितनी अच्छी बनी हो, खाएगा तो पदार जाएगा। ऐसे ही संसार के विषय जिसके चित्त में होंगे वो हमारा नाम लेने से कतराएगा ही, डरेगा ही। क्यों? नाम लेगा तो कहीं ना कहीं विषय ठीक होने लगेंगे, और विषय ठीक होंगे तो फिर कलयुग को क्रोध आएगा और कहीं ना कहीं उसका उद्धार होगा। इसलिए जो महाविषयी होगा, महासंसार का पातक होगा, उसको हमारा नाम मीठा लगेगा ही नहीं, उसमें रुचि बनेगी ही नहीं। हमने भी यह नियम बना दिया। राम नाम तो मीठा है ही, लेकिन विषय की रुचि उसके प्रति नहीं होती। लेकिन हम लोग कौन से पता है जो इस पंडाल में बैठे, हम बीच के हैं। हमको राम नाम भी मीठा लगता है, हमको संसार भी मीठा लगता है। इसका मतलब क्या है पता है? राम जितने मीठे हैं उतने मीठे लगे नहीं, इसलिए संसार मीठा लग रहा है। अच्छा, एक क्रम होता है कि मीठा खाने के बाद आपने जैसे रसगुल्ला खा लिया, खूब रस भरा रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद कुछ और मीठा खिलाया जाए तो आप लोग क्या करते हैं? पहले कुछ नमकीन खिलाओ, मुंह पूरा मीठा है, दूसरे के मीठे का स्वाद आएगा ही नहीं। रसगुल्ला खाने के बाद चाय पियो तो चाय की स्वाद आपको कुछ नमकीन खाना पड़ता है। हम लोग ऐसे हैं, हम बीच बीच में नमकीन खाते रहते हैं संसार की। लेकिन एक बार राम जी के मिठास यदि अच्छे से जिह्वा पर चढ़ जाए तो फिर अन्य किसी भाव की इच्छा नहीं होगी। चैंटा बन जाओ। चैंटा कैसा होता है? एक बार चाशनी से जाके लगता है, पीते पीते वहीं प्राण त्याग देता है। बीच में चैंटा कुछ नमकीन खाने नहीं जाता, उस चाशनी में ही रम के मर जाता है। परम सत्य भगवान का नाम है, उस नाम के अधीन हो जाओ, उस नाम के अधीन हो जाओ। जैसे श्वास के बिना, जल के बिना, भोजन के बिना, निद्रा के बिना जीवन नहीं लगता जीवित रहने लायक, ऐसे ही नाम के बिना भी हम जीवित ना रह पाए, ऐसी स्थिति बन जाए। नाम लिए बिना घबराहट होने लगे। प्रारंभ में आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। नियम बना लीजिए, कुछ खाऊंगा नहीं जब तक इतना नाम नहीं करूंगा, कुछ पीऊंगा नहीं जब तक इतना नहीं जप लूंगा, कुछ कहीं जाऊंगा नहीं जब तक ये नहीं होगा। और इसको इतनी कठोरता से धारण कर लीजिए कि अगर 6 बजे कहीं निकलना है तो 5 बजे 4 बजे नहा धो करके बैठ जाइए। 5 बजे निकलना है तो 3 बजे उठ करके बैठ जाइए। नाम के प्रति इतने निष्ठावान हो जाइए
आप नाम को पकड़ने से प्रारंभ करेंगे, एक समय आएगा कि नाम आपको पकड़ लेगा, और जब नाम आपको पकड़ेगा फिर नाम के बिना रह नहीं पाओगे आप। और जिस दिन नाम ने आपको पकड़ लिया, समझ जाओ ठाकुर जी ने ही आपको पकड़ लिया, और उस दिन श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक सार्थक हो जाएगा, सत्यम परम धीमहि। मैं ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को ध्यान धरता हूं, प्रणाम करता हूं। वे भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः अपने माता पिता को छोड़ के गोकुल चले गए। जन्म कहां लिया? मथुरा में, लेकिन लीला करने कहां चले गए? नंद यशोदा के पास। और वहां जाके क्या किया? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। जितने राक्षस रूप बदल के आए सबको पहचान गए ठाकुर जी। स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। मुय्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को अपनी लीला से मोहित कर लिया, गिरिराज उठा के इंद्र को मोहित कर लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को ग्वाल बालों की हरण लीला से मोहित कर लिया। वो सब लीला आएगी तो सुनाएंगे। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंच तत्वों को कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पवित्र किया। कैसे? मृद भक्षण लीला से मिट्टी को पवित्र किया, कालिया मर्दन लीला, कालिया नाग के ऊपर नथ करके यमुना जी यानी जल को पवित्र किया, 2 बार दावाग्नि पी करके अग्नि को पवित्र किया, तृणावर्त का वध करके वायु को पवित्र किया, और महाराज करते हुए आकाश को पवित्र किया। पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, इन सबको ठाकुर जी ने उच्छिष्ट किया, अपना प्रसाद बनाया। हम ठाकुर जी के प्रसाद हैं, बस तुलसी पधराने की देरी होती है। जैसे भोग में तुलसी पधराई जाए तब ठाकुर जी पाते हैं, ऐसे ही जब जीवात्मा को गुरुदेव मिल जाते हैं। और गुरुदेव कौन है? गुरुदेव मतलब रसोईया। गुरुदेव मतलब रसोईया। रसोईया क्या करता है? सामग्री को यथावत स्थान पर काट करके, अमनिया करके, नमक मिर्च आदि डाल करके, सुंदर उसको घी आदि में तल करके और बढ़िया ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाता है। और जैसे ठाकुर जी के सामने पधराते हैं उसमें तुलसी पधरा देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव हमको क्या करते हैं? अपने कथा से, अपने वचनों से, अपने कीर्तनों से हमारा निर्माण करते हैं। हमारी बुद्धि रूपी लौकी, बुद्धि क्या है? लौकी की सब्जी है। बुद्धि रूपी लौकी, हृदय रूपी टमाटर, इन सबका मिश्रण करके बढ़िया हमारी सामग्री बनाते हैं और कंठ में कंठी माला पधरा करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित कर देते हैं। ठाकुर जी लो इसका भोग लगाओ, अब इसको स्वीकार करो, इसकी दीक्षा हो गई है। हम ठाकुर जी के द्वारा प्रसादित पंच तत्व से ही बने हैं, लेकिन गुरुदेव तुलसी पहनाते हैं, गुरुदेव तुलसी पधराते हैं। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तुलसी पहनने का अधिकार है, पर साथ में, क्योंकि हमारे यहां हमारी आराध्या श्री लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो कमलगट्टा है। हमारे यहाँ कमलगट्टा की माला भी पहनी जाती है। कमलगट्टा की माला और तुलसी जी दोनों साथ में पहनने का अधिकार। कई जगह कंठ तक तुलसी पहनने का अधिकार। हमारे संप्रदाय में सर्वांगीण नाभि तक तुलसी पहनने का अधिकार है। ऐसे भाव है। तो तुलसी पहनाने से क्या हो जाता है? बोले वो ठाकुर जी के लायक हो गया, फिर ठाकुर जी उसका भोग लगाते हैं। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गोम वृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने विशेष लीलाएं की कृष्ण लीला में, व्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। 3 लीलाओं की जो संपूर्ण लीला भगवान ने की, उनका अवलोकन सबने किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व भगवान ने उद्धव जी को, मैत्रेय मुनि को, आदि आदि कुछ विशिष्ट जनों को ज्ञान उपदेश देते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे राम जी का बहुत प्रिय लगता है। सबको भूल जाइएगा पर इनके नाम को मत भूलिएगा। बंधुओं, एक नियम ऐसा बना लीजिए कि आपके चित्त में नाम चलता ही रहे। लोग काउंटर रखते हैं, लोग माला रखते हैं। एक बात सुनिएगा, व्यक्ति पाप करने का काउंटर नहीं रखता कभी भी। कितनों का हृदय दुखाता है इसका काउंटर नहीं करता, लेकिन मैं ठाकुर जी का कितना ध्यान कर रहा हूं इसको काउंट करता है।
हमारे हिसाब से व्यक्ति को यह गिनना चाहिए कि वो गलत कितना कर रहा है। गलती की गिनती नहीं होती, नाम की गिनती हो रही है। हमारा कोई विरोध नहीं है काउंटर से, हमारा कोई विरोध नहीं है, माला करनी चाहिए, हम खुद करते हैं, लेकिन काउंटर रखिए, लेकिन उसकी जो गिनती आती है ना, वहां पर उसको छुपा दीजिए, वहां पर कुछ रंग रोगन कर दीजिए, वो दिखाई ना दे कि कितना जप रहे हो। क्योंकि व्यक्ति जब काउंटर पर करते करते जब देखता है 15,000, ऐसे हो जाता है। 15,000 नाम, हनुमान जी से इतना ही नीचे रह गया हूं बस मैं। 2 काउंटर रखो, एक काउंटर पर तो नाम जपा करो और उल्टे हाथ में एक काउंटर रखो। उसको कब दबाना है? जैसे क्रोध आया दबाओ, जैसे किसके साथ बुरा किया दबाओ, किसी के साथ छल किया दबाओ, किसी सुंदर को देख करके ईर्ष्या हुआ है हमसे ज्यादा सुंदर, दबाओ। ये छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि आदि ये सब जीवन में जब आए तब काउंटर दबाते रहो और उसको मत छुपाना। बस हाँ, नियम बना लेना, महीने की 30 तारीख को ऑडिट जैसे करते हैं लोग, वैसे देखूंगा। आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, वो नाम वाली संख्या तो 15,000 पहुंच गई, पाप वाली संख्या 5 लाख पहुंच गई है। फिर पता चलेगा अरे राम, इतना तो हमने महीना में भजन नहीं किया जितना हम बुरा करते। हमें किसी साधन से ठाकुर जी को याद ना करना पड़े, उनकी अनायास हमारे चित्त में स्थिति स्मृति बनी रहे। कितना कितना विचित्र है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम नहीं जपता, कोई व्यक्ति अपने बच्चों का नाम नहीं जपता। क्यों? पत्नी और बच्चे बिना किसी प्रयास के याद में रहते हैं। ठाकुर जी बिना प्रयास के याद में नहीं आते, इसलिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रयास के वो याद रहें, वो प्रेम का विशिष्ट स्वरूप है। विवाह करिए, धन कमाइए, गाड़ी खरीदिए, संतान उत्पन्न करिए, व्यापार बढ़ाइए, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य राम जी भी उतने ही अधिक प्रिय लगने चाहिए। यदि इन संसार की क्रियाओं से ठाकुर जी दूर हो रहे हैं, किसी भी क्रिया से, उस क्रिया को वहीं रोक दीजिए। यदि वो क्रिया ठाकुर जी से दूर कर रही है तो वो क्रिया संसारी हो जाएगी, लेकिन वो क्रिया ठाकुर जी के और समीप ले जा रही है तो वो संसार की क्रिया भी भजन है। संतान भी ऐसी हो जो वृंदावन अयोध्या से प्रेम करने वाली, कथा से प्रेम करने वाली, पत्नी भी ऐसी हो ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के प्रति भाव रखने वाली, धन संपत्ति व्यापार भी ऐसा हो जिसके कमाई के होने से धाम में जाने की इच्छा हो, भंडारा करने की इच्छा हो, कथा कराने की इच्छा हो, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो। ऐसा संसार अच्छा है, लेकिन जिस संसार का विषय ठाकुर जी से दूर करता है वो अच्छा नहीं। हम भी विदेश जाते हैं, हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, हमको भी खूब धन धान्य लोग देते हैं, लेकिन मजाल क्या कि ठाकुर जी से मन हटे और जहां हटने लगता है उस स्थिति का त्याग करने लगते हैं। ठाकुर जी से मन ना हटे।